हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं इंट्राडे स्टॉक्स पोस्ट मार्केट रिपोर्ट। तो आज जो हमने सुबह सुबह लाइव स्ट्रीम की थी अराउंड 9:30 और ये लाइव स्ट्रीम हम रोज करते हैं, तो आप रोज हमें इंट्राडे स्टॉक्स के दौरान आप लाइव स्ट्रीम में हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हमने जो इंट्राडे स्टॉक्स लिए थे, आज उन्होंने किस प्रकार से परफॉर्मेंस दिखाया है, तो हम उस पर बात करेंगे और एक एक स्टॉक को हम ध्यान से समझेंगे कि क्या थे उनके लेवल्स, क्या उन्होंने टारगेट हिट किया, क्या उन्होंने स्टॉप लॉस हिट किया, या वो कहीं पे मिडवे में रह गए। तो पूरी चीजों को जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक जरूरी बात, दिस वीडियो इज जस्ट फॉर दी एजुकेशनल पर्पजेस। तो दोस्तों ये है आज के पूरे दिन की समरी, जहां पे हमने आज अराउंड 9 ट्रेड्स ली थी और 9 ट्रेड्स में आप देख सकते हैं जिसमें से यहाँ पर 7 ट्रेड्स लॉन्ग साइड की थी और 2 हमारे शॉर्ट साइड की थी। तो यहाँ पे हमने देखा है कि काफी बढ़िया आज हमें जो है रिजल्ट्स मिले हैं और ओवरऑल मार्केट का जो था आज सेंटिमेंट थोड़ा नेगेटिव था। तो यहाँ पे हमने देखा है कि सुबह के टाइम पे हमें, जैसा कि हमने आज के सुबह लाइव स्ट्रीम में ही बात करी थी कि एडवांस डिक्लाइन जो है थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में था, तो उस हिसाब से हमने लॉन्ग की ट्रेड्स थोड़ी सी ज्यादा ली थी और शॉर्ट की ट्रेड्स भी ली थी, लेकिन वो थोड़ी सी कम ली थी। तो यहाँ पे जेबी एसोसिएट्स में हमने देखा था कि लॉन्ग गए थे यहाँ पर, और यहाँ पे आपके सामने करंट मार्केट प्राइस इस कॉलम में देख सकते हैं। यहाँ पे आप टारगेट देख सकते हैं और यहाँ पे आप स्टॉप लॉस देख सकते हैं। तो यहाँ पे जेपी एसोसिएट्स का टारगेट हिट हो गया। अगर हम बीबीटीसी की बात करें तो यहाँ पे भी हम लॉन्ग गए थे, तो यहाँ पे हमने देखा कि इधर पे हमने टारगेट लगाया था और ये एसएल था, तो यहाँ पे जो है स्टॉप लॉस हिट हुआ है। फिर इसी के साथ में वेल्सपन इंडिया में भी हम देख सकते हैं लॉन्ग गए थे, तो यहाँ पे भी एसएल हिट हुआ है। जीएफएल लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे लॉन्ग गए थे, तो यहाँ पे टारगेट हिट हो गया है। तो अभी तक के हम देख चुके हैं कि 4 ट्रेड्स में से 2 टारगेट हिट हुए और 2 स्टॉप लॉस। अगर पराग मिल्क की बात करें तो यहां भी लॉन्ग गए थे 214 के रेट्स पर, तो यहां पर टारगेट हिट हुआ है। तीसरा टारगेट हिट हुआ। यहाँ पे जेपी पावर की बात करें तो लॉन्ग गए थे, तो यहाँ पर एसएल हिट हुआ। अजमेरा रियलिटी की बात करें तो यहाँ पे टारगेट हिट हुआ है, चौथा टारगेट हिट हुआ। 5 अगर यहाँ पे बात करें जिंदल स्टील एंड पावर की, तो यहाँ पे हमने शॉर्ट किया था, तो यहाँ पे शॉर्ट था, तो यहाँ पे आज मार्केट नेगेटिव था और ये भी जो है गिर रहा था। तो यहाँ पे हमने लगभग 1.5-2% का, लेकिन मार्केट एंड होते होते तक एकदम 320 के आसपास इसने जो है ऑलमोस्ट टारगेट हिट ही कर दिया था। केयर रेटिंग्स की बात करें तो शॉर्ट था, 870 पे शॉर्ट किया था, यहाँ पे टारगेट हिट हो गया है। अब दोस्तों ये तो हमने बेसिक समरी जान ली है, एक बार डिटेल में भी समझ लेते हैं कौन से स्टॉक्स ने किस तरीके से परफॉर्म किए और टारगेट या स्टॉप लॉस हिट करने के बाद में उनके क्या लेवल्स हुए जो कि मार्केट क्लोजिंग के दौरान वो बंद हुए। यहाँ पे पहला जेपी एसोसिएट्स है। जेपी एसोसिएट्स में हमने देखा था, इधर पे आप देख सकते हैं कि ये हमने यहाँ पे टारगेट लगाया था 16.05, जो यहाँ पे आप देख सकते हो इस लेवल से, और यहाँ पे 16.55 का। हमने देखा कि जब यहाँ पे हमने 945 के अराउंड जब इसको ट्रेड को देखा और इसका एनालिसिस किया, तो उसके ठीक ठीक हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट 15 टू 20 मिनट्स के अंदर ही ये स्टॉक ने टारगेट हिट कर दिया और उसके बाद में अपना नया हाई भी बनाया। तो ये अच्छी बात है कि हमें बहुत ही जल्दी जो है जेपी एसोसिएट्स में रिजल्ट्स मिला। अगर हम अगले स्टॉक की बात करें तो बीबीटीसी में हमने देखा कि ये जो कैंडल बनी, इसके बाद में मतलब आप देखिए कि आप दोनों साइड के केसेस देख सकते हैं कि जब भी आप एनालिसिस करेंगे उसके बाद में आपको जो सब्सिक्वेंट कैंडल्स होती है, या तो आपके कभी कभी टारगेट्स हिट हो जाते हैं, इंस्टेंटली हो जाते हैं, या स्टॉप लॉस भी हिट हो जाते हैं। तो ये आपको दूसरा केस दिखेगा जहां पे आपको जो सेकंड कैंडल थी, जब हमने 945 पे एनालिसिस किया, तो उसके बाद में जो अगली कैंडल बनी वो बड़ी रेड कैंडल बनी और उसके बाद में सब्सिक्वेंट जो कैंडल बनी वहां पे स्टॉप लॉस हिट हुआ। हालांकि मार्केट दोबारा उठा, पुल बैक हुआ, लेकिन उसके बाद में फिर ये नीचे की तरफ ही आ गया। तो ये जो था हमने देखा कि यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। अगर हम वेल्सपन इंडिया की बात करें तो यहाँ पे भी हमारा एसएल ट्रिगर हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो है काफी हद तक के, काफी टाइम तक के ऐसा लग रहा था कि कुछ ग्रीन कैंडल है और ऊपर की तरफ मूवमेंट आ सकता है, लेकिन बाद में देखा हमने लेटर जो हाफ था वहां पर एक सेलिंग प्रेशर बना था, कई स्टॉक्स में जो है एक सेलिंग हुई और यहाँ पे इस स्टॉक में भी यहाँ पे लगभग लगभग हम देख सकते हैं कि अराउंड 130 के आसपास यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। तो ये अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टॉप लॉस वेल्सपन के केस में ट्रिगर हुआ। जीएफएल के यहाँ पे हमने देखा था कि जीएफएल में अराउंड हमने यहाँ पे 94.55 के आसपास जो है यहाँ पे केस बनाया था और 96.10 का हमारा पहला टारगेट था। तो यहाँ पे हमने देखा कि नेक्स्ट 15 मिनट्स के अंदर ही टारगेट हिट हो गया, लेकिन जीएफएल लिमिटेड बहुत ही बढ़िया आउट परफॉर्मर रहा। ये तो हमने 1:1.5 का जो है रिस्क रिवॉर्ड था, लेकिन इसने 1:, आप यकीन नहीं मानेंगे कि 1:10 टू 1:12 तक का भी रिस्क रिवॉर्ड दिखाया, क्योंकि जिस तरीके की तेजी रही इसमें वो जबरदस्त थी।
क्योंकि यहाँ पे क्या था कि हम यहाँ पे जब चढ़े थे उसके बाद में जबरदस्त वॉल्यूम के साथ में प्राइस एक्सपेंशन हुआ। आप सोच सकते हैं कि जो 94.55 पे जब अगर आप इस ट्रेड के अंदर बैठे होते अपने एसएल को बस आप यहाँ पे ट्रेल करते जाते तो आपको काफी बढ़िया यहाँ पे टारगेट्स मिल सकते थे। लेकिन यहाँ पे जो है हमारा तो यहाँ पे जो था टारगेट जो है बहुत ही जल्दी यहाँ पर आ गया था। तो ये अच्छी चीज रहती है। तो आप आमतौर पर ये भी चीज को आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं कि आप चाहे तो आप अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल भी कर सकते हैं। ये भी अच्छी अप्रोच कहलाती है। लेकिन कुछ ट्रेडर्स का मानना रहता है कि जब आपका टारगेट हुआ तो वो आप एग्जिट कर जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग भी जो है इस तरीके से ही सोचते हैं। फिर पराग मिल्क फूड्स जो है अगले स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे हमने देखा है कि जब हमने एनालिसिस किया 214 के आसपास था, यहाँ पे एंट्री बनाई और उसके बाद में नेक्स्ट कैंडल में ही यहाँ पर भी टारगेट मीट हो गया 220। हालांकि इसके बाद में पराग मिल्क फूड्स जो है गया था और इसने हाई भी बनाया 225 का, लेकिन यहाँ पर लगभग 3% का टारगेट था जो कि मोर देन सफिशिएंट था। काफी बढ़िया यहाँ पर परफॉर्मेंस दिखाया। अगर जेपी पावर की बात करें तो जेपी पावर में शुरू शुरू में अच्छी तेजी लग रही थी, बढ़िया खासा मोमेंटम था, लेकिन उसके बाद में जो है वीकनेस शुरू हुई। 10.10 का हाई बनाया, उसके बाद में ओवरऑल मार्केट का जो सेलिंग प्रेशर था उसको भी ये स्टॉक उसके ही इन्फ्लुएंस में आ गया और यहाँ से इसने डे एंड होते होते तक के यहाँ पे या कह सकते हैं 12:30 बजे के बाद में यहाँ पर इसने स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो ये जो है स्टॉप लॉस वाला यहाँ पे केस था। अब एक केस आपको हम ऐसा बता रहे हैं कि जो टारगेट हिट किया और उसके बाद में स्टॉप लॉस हिट किया। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले जो है ये हमने देखा था कि ये 395 के आसपास जो है यहाँ पे 395 के आसपास यहाँ पे हमने ये सेटअप किया था। उसके बाद में हमने देखा कि अगले आधे से पौन घंटे के अंदर यहाँ पे हल्का सा पुल बैक जरूर आया था 390 तक के, लेकिन फिर उसके बाद में बहुत बढ़िया यहाँ पर तेजी आई और 407 का जो टारगेट था वो हिट हो गया। बहुत ही कमाल की जो है इसमें अंदर आज हमने परफॉर्मेंस देखा। सुबह सुबह रियलिटी स्टॉक्स में काफी बढ़िया यहाँ पर तेजी थी और यही फायदा अजमेर रियलिटी को भी यहाँ पे मिलता हुआ नजर आया। लेकिन उसके बाद में ये हुआ कि यहाँ पे फिर जो है सब्सिक्वेंट सेल ऑफ आने लग गया और बाद में जो है एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी बड़े सा वॉल्यूम के साथ में और यहाँ पे जो है वो ट्रिगर हो गया। लेकिन तब तक के जो है हम एग्जिट ऑलरेडी कर चुके थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी बहुत बढ़िया यहाँ पर जो है परफॉर्मेंस दिखाया है अजमेरा रियल्टी ने। वहीं पर ही अगर हम जिंदल स्टील की बात करें तो जिंदल स्टील में यहाँ पे थी ये शॉर्ट ट्रेड थी। एक तरह से हमने देखा कि जब हमने एनालिसिस किया था तब जो है ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि बढ़िया यहाँ पे एक मोमेंटम आया था और उसके बाद में ये हालांकि यहीं पर ही इसने पुल बैक लिया, लेकिन फिर जो है ये वापस से जब ये नीचे आया तो यहाँ पे हम देख सकते थे कि अराउंड जब 15 यानी कि 3:05 3 बज के 10 मिनट पर ये अराउंड 584 585 के टाइम पे था। तब जो है लगभग जो है 1.5 से 2% का गेन था, लेकिन जब ये क्लोज हुआ तब इसने डेफिनेटली टारगेट को हिट कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये शॉर्ट वाली जो ट्रेड थी यहाँ पे वो सक्सेसफुल हुई, नीचे की तरफ जो ट्रेड ली गई थी। फिर यहाँ पर केयर रेटिंग वाली ये जो ट्रेड थी इसका एनालिसिस भी सक्सेसफुल हुआ। जब हमने एनालिस किया था तब ये अराउंड 870 के आसपास ट्रेड कर रहा था, लेकिन उसके बाद में जो टारगेट था 849 का, ये यहाँ पे सब सेगमेंट यहाँ पे गिरावट आई और ये शॉर्ट सेल भी जो थी ये वाली एनालिसिस ये भी सक्सेसफुल साबित हुई। तो आप देख सकते हैं आज के दिन में लगभग लगभग 9 ट्रेड्स में से 6 ट्रेड्स जो है सक्सेसफुल रही जिनके टारगेट हिट हुए और इसमें से 3 ट्रेड्स जो थी उनके एसएल ट्रिगर हुए। तो लगभग आज कह सकते हैं कि 67% का जो है स्ट्राइक रेट था, जो कि बहुत बढ़िया माना जाता है ट्रेडिंग के इसमें जब भी आप देखते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर एनालाइज किया, कौन से लेवल्स हमने ड्रॉ किए, पूरी चीजें हमने सुबह सुबह अपने स्ट्रीम में लॉजिक के साथ में एक एक चीज डिस्कस की थी। तो हम लगातार जो है अपने चैनल पर यहाँ पर लाइव स्ट्रीम करते हैं और आपके साथ में बहुत ही एजुकेशनल वे में हम जो है चीजों को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे डेफिनेटली कोई हमारी तरफ से बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं होती है। ये पूरी चीज जो है हमारा एनालिसिस रहता है कि आप भी जो है इन चीजों को देखें और इससे सीखें। तो ये जो पोस्ट मार्केट रिपोर्ट है ये भी जो है इसी के ही एक सीक्वेंस में है, जिसमें कि आपको समझ में आए कि किस तरीके से मार्केट के बाद में जो चीजें हमने मार्केट के दौरान पहले 15 मिनट पहले आधे घंटे में एनालाइज की थी वो चीजें मार्केट खत्म होने के बाद में किस तरीके से उनका परफॉर्मेंस रहा। तो इस तरीके से हम कोशिश करेंगे कि लगातार आप तक के ये चीजें पहुंचाते रहे इन फॉर्म ऑफ पोस्ट मार्केट रिपोर्ट, जहां पे आपको एक एक चीज जो है सीखने को मिले। तो यहाँ पे पूरा चैनल का हमारा उद्देश्य यही है कि आप जो है एक एक चीज सीखें, खुद से समझें और उसके बाद में उसको जो है अप्लाई करें। तो जब तक आप
जो है सीखेंगे, समझेंगे। मार्केट में हमेशा जो है एक तरह से कभी भी इंस्टेंटली ग्रोथ नहीं होती है। आपको जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, जितना तरीके से आप गहराई से चीजों को समझते हैं, सीखते हैं, कंटिन्यूअस प्रोसेस में जो है जब आप पार्टिसिपेट करते हैं, लर्निंग को और एनहांस करते जाते हैं, तब जाकर के आप जो है एक सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं। और ये सक्सेस का पाथ बहुत लंबा होता है। ट्रेडिंग ऐसा नहीं है कि आपके लिए इजी चीजें है, क्योंकि हमने देखा था लास्ट जो हमारी जो सेशन हुआ था वहां पे हमने, हालांकि हम उसमें आपके लिए पोस्ट मार्केट रिपोर्ट नहीं ला पाए थे, लेकिन उसमें हमारे लगभग जो है 4 स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए थे। वहां पे भी हमने 8 यहाँ पे ट्रेड्स देखी थी, और जो है 2 टारगेट्स हिट हुए थे उस दिन, और उसमें एक जो था लगभग हमारा ब्रेक इवन पे खत्म हुआ था, और एक में जो है बहुत ही छोटा प्रॉफिट हुआ था। तो आप सोच सकते हैं कि कभी कभी चीजें होती है कि आपका स्ट्राइक रेट कम भी रहेगा, बट ये जो है लगातार एक कंसिस्टेंसी है कि आपको आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, ढूंढना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा। तो हम आपके लिए लगातार ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट अपने चैनल फिनवेस्ट फोलियो पे ला रहे हैं, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए अब मिलते हैं हम आपसे अगली कल की सुबह की लाइव स्ट्रीम में। 9:30 पे शार्प स्टार्ट हो जाएगी, तो उसको जरूर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वहां पर हम निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, क्या रह सकता है, फिर निफ्टी का भी करेंगे, साथ ही साथ इंट्राडे के जो है स्टॉक्स भी डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको भी काफी कुछ सीखने को मिल सके। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।